मैं रवि शर्मा, मेरा वार्ड नंबर 87 है, कमला नगर विस्तार। सर आपके वार्ड में गंगा जल की पाइपलाइन फट गई है, वो किन लोगों के द्वारा फट गई है और किस कंपनी का कार्य चल रहा है? क्या उनके पास अनुमति है? किस विभाग की अनुमति से खुदाई का कार्य हो रहा है बरसात के मौसम में? कुछ बताना चाहिए। मुझे सुबह ही सूचना मिली थी, मेरे क्षेत्र के एक जागरूक जो नागरिक ने सूचना दी, व्हाट्सएप पे मुझे वीडियो भी भेजा कि ये जो कल 4 बजे शाम को जियो कंपनी द्वारा ये गंगा जल की पाइपलाइन को तोड़ा गया है, बुरी तरह से डैमेज किया गया है। ये पानी बरसातों के दिन चल रहे हैं, इन बरसातों के समय में किसी भी तरह की परमिशन रोड कटिंग की नहीं होती है नगर निगम के द्वारा। अगर कोई पहले दी भी गई होती है तो उसको भी निरस्त कर दिया जाता है। हम लोगों ने काफ़ी इन लोगों के बारे में कहा है, जियो कंपनी ने, टोरेंट पावर ने, ग्रीन गैस ने, इन तीनों ने पूरे आगरा में बहुत बुरी तरह से गुंडाई फैला रखी है। ये दिन में अगर रोक दिया जाए तो रात में आते हैं काम करने के लिए, गड्ढे कर जाते हैं, और हर तरह से हमने कर लिया लेकिन इन पर काबू नहीं पाया जा रहा है। अब मैं पूरे अच्छी तरह से ठान लिया है, मैंने इसकी सूचना पूरी वीडियो जो बना के जीएम जलकल को भेजा, उसके बाद एक्सीएन को भेजा, उन्होंने जेई को मौके पर तुरंत भेजा। मैं मौके पर था, मेरे सामने जेई आए हैं, उनकी पूरी टीम आई थी, उन्होंने उसको बाल को बंद किया है, पानी की सप्लाई को पहले बंद किया क्योंकि पानी की सप्लाई इतनी जा रही थी, मैंने खुलवा के देखा था, उस पर पत्थर रख दिया था। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया आज। हजारों नहीं, लाखों लीटर पानी बर्बाद हुआ है इनकी लापरवाही के कारण, जियो की लापरवाही के कारण हुआ है। मैं यहाँ पर नगर निगम आया हूँ, अधिकारियों को लिखित में भी दूंगा, इनके खिलाफ किसी भी तरह से कोई ढील नहीं देने का मैं काम करवाऊंगा, और मैं कोशिश यही रहेगी, इन पे पेनल्टी तो लगेगी, आर्थिक दंड तो इनको देना ही पड़ेगा। लाइन सही हमने जल निगम जल संस्थान के लोगों से करवा रहे हैं, आर्थिक पेनल्टी के अलावा इन पे कोशिश करूँगा हर FIR जरूर हो, तभी तो इनका जो है, वरना हम लोग पूरे आगरा की सड़कें महापौर जी के आशीर्वाद से बन रही हैं, और उन सड़कों को तोड़ने का काम हम जानते हैं कैसे सड़कें कितनी मेहनत से बनाई जाती हैं, इनको तोड़ने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। कितने ही पोलिंग खम्भे जियो के आपके वार्ड में लगे हुए हैं? अनगिनत हैं, हाँ, अनगिनत हैं, आपको इस चीज़ का अनगिनत है। मैंने पहले भी इनके कार्रवाई के लिए बोला, लेकिन इनकी गुंडाई है, किस आधार पर गुंडाई है ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, और ये गुंडाई हो रही है। दिन में रोक दिया जाए इनको तो रात को 2-2 बजे आ जाते हैं लगाने के लिए। नगर निगम के खम्भों पर एयरटेल के बॉक्स और केबलें लगाई जा रही हैं आपके वार्ड में? मुझे मालूम है, इन्होंने परमिशन एक लेटर दिखाया था जिसमें 3000 खंभों का इनको लेटर था, और 500 खंभों का इन्होंने दिखाया था कि हम इन दूसरे खंभों को यूज करेंगे। किससे अनुमति थी, किस विभाग से? ये पहले हमारे यहाँ पर चीफ इंजीनियर थे AK सिंह, उनका लेटर दिखा रहे थे, लेकिन उनका तबादला हो गया है। तबादला होने के बाद फिर बारिशों के समय में कोई भी परमिशन, मैंने जैसे पहले भी कहा है, परमिशन कोई भी हो, रोड कटिंग की मानी नहीं जाएगी, निरस्त हो जाएगी। माननीय महापौर जी के द्वारा ये निरस्त भी कर दी गई है। जो ये परमिशन दिखा रहे थे वो नगर निगम की दिखा रहे थे, किसकी दिखा रहे थे? नगर निगम की परमिशन मुझे दिखाई नहीं थी, लेकिन बताया गया था कि पहले चीफ इंजीनियर ने परमिशन दी है। अभी आपके वार्ड में जो एयरटेल के लगे हैं, आप बिना परमिशन के लगे? जियो के लग रहे हैं, ये बिना परमिशन के लग रहे हैं मेरे वार्ड। एयरटेल के भी लगे हुए हैं? एयरटेल के हैं, जो भी लग रहा है इस समय खुदाई तो होनी नहीं है। हाँ। इस समय बारिशों के समय में कोई भी रोड कटिंग नहीं होती है, क्योंकि वो पोल बन जाएगी, वहीं से गड्ढा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, और फिर बड़े बड़े रोड कटिंग कट जाती हैं। जो खम्भों पे भी लगा दिए गए हैं, ऊपर बॉक्स लगे हुए हैं एयरटेल के, केबलें भी लगी हुई हैं। केबल जो अभी जो ऊपर जो लगाए हैं एयरटेल ने भी लगाए, तो अवैध है वो। आपको इस मामले की कोई संज्ञान में? मैं नहीं, अवैध है वो, क्योंकि इस समय परमिशन नहीं है नगर निगम की। धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम शिव शैलेंद्र सिंह है। सर, जो गंगा जल की जो पाइपलाइन टूटी है वो किस वार्ड में आती है और कौन पार्षद है यहाँ के? ये वार्ड 87 में आती है, और यहाँ के नामित पार्षद जो हैं वो श्री नवल तिवारी जी हैं, और पार्षद जो हैं वो रवि शर्मा हैं यहाँ के पार्षद। और ये जो पाइपलाइन टूटी है, ये दरअसल जियो की लेबर काम कर रही थी यहाँ पर। जियो जो है वो अपने पोल गाड़ रही है यहाँ पर, लेकिन वो पोल जो है वो अवैध रूप से गाड़ रही है, किसी भी प्रकार की उनके पास में अनुमति नहीं है नगर निगम के द्वारा। और कल जब ये यहाँ पर उनका जियो का कार्य चल रहा था, तब उनको मना भी किया गया था कि यहाँ पर, आप पूछा भी गया था उनसे कि यहाँ पर कैसे पोल गाड़ रहे हो और किस प्रकार से, कैसी क्या अनुमति है आपके पास में, लेकिन कोई भी जो है वो संतोषजनक उनके द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था। और फिर दोबारा जो है वो अपना काम ख़त्म करके यहाँ से चले गए, गड्ढा खोद के चले गए थे यहाँ से। और सुबह जब पानी आया है, ये गंगा जल जब खोला गया है, तो यहाँ पर बहुत ही तेज़ धार के साथ में, और ये इसका जो है यहाँ पता पड़ा कि यहाँ पे इतना बड़ा ये फॉल्ट हो गया है। पाइपलाइन उनसे फट चुकी है? बिल्कुल, उनके द्वारा ही ये पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त की गई है। तो सर, इसकी सूचना आपने क्षेत्रीय पार्षद को दी?
जी हाँ, क्षेत्रीय पार्षद को भी उनको सूचना उनके पास पहुंची है विभाग के द्वारा। विभाग के यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, विभाग के कर्मचारियों द्वारा यहाँ अवलोकन किया गया है कि किस प्रकार से ये पाइपलाइन फटी हुई है यहाँ पर, और बहुत ही तीव्र गति से जो है वो गंगा जल यहाँ बह रहा था। मतलब आप ये समझिए कि आधा शहर जो है वो गंगा जल के लिए, पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, और यहाँ पे हज़ारों लीटर गंगा जल जो है वो नाली में बह गया। और यहाँ वार्ड के काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें गंगा जल है ही नहीं है। जेई साहब को, जलकल विभाग के जेई साहब को जो है वो पूर्व में भी जो है सूचित करवाया गया है इसके लिए कि यहाँ गंगा जल, भाई साहब यहाँ पे लाइन ही नहीं डाली गई है, लेकिन वहाँ लाइन नहीं डाली गई है। पता नहीं किस वजह से लाइन नहीं डाली गई है विभाग के द्वारा। ये जियो कंपनी के अवैध जो पोलिंग यहाँ लगाए जा रहे हैं, इस बात की क्षेत्रीय पार्षद को पता नहीं है या इस बात को वो देखना नहीं चाह रहे हैं? नहीं भाई साहब, बिल्कुल उनको पता होगी, उनके संज्ञान में मामला होगा। जब वो सुबह जो है वो उनके द्वारा भी अवलोकित किया गया है मामला, जब वो आए हैं तो उनको निश्चित रूप से जानकारी होगी, तभी वो आए हैं। तो उनकी देख रेख में ये काम चल रहा है? अब ये देख रेख में उनके काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो जो है वो बता सकते हैं, या फिर जियो के अधिकारी या ठेकेदार बता सकते हैं। जब नगर निगम से कोई अनुमति नहीं है, कहीं से कोई इसकी यहाँ पाइपलाइन जो क्षतिग्रस्त हुई है, खुदाई हो रही है, पोलिंग लगाए जा रहे हैं वार्ड में, तो नगर पार्षद जी को तो पता होगी। देखिए, किसके मामले संज्ञान में ये मामला है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा का सारा कार्य जो है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की संलिप्तता के जरिए ही चल रहा होगा। चाहे वो कोई भी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, चाहे नगर निगम के हो, चाहे प्रतिनिधि हो, कोई भी हो। जानकारी तो सभी को होगी। विदाउट जानकारी जो है वो कैसे चल सकता है? कोई लोगों के संज्ञान में बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल भाई साहब, अगर संज्ञान में मामला नहीं होगा तो फिर ये कार्य कैसे चल रहा है? और यहाँ पर जो है वो इस तरीके से अवैध रूप से जो है वो कार्य कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति आके? आप लोगों ने, किसी ने मना करी उन लोगों? नहीं, मना किया गया है भाई साहब। पहले भी आए थे तो उनसे मना किया गया, उनसे जो है जानकारी ली गई कि ये जो है वो पोल भैया कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर ही नहीं दिया जाता कभी। और पूरा का पूरा भाई साहब बता रहे हैं जैसे कि कमीशन के द्वारा ये सारा काम चलता है, ठीक है। अब वो वाला पोल गाड़ा है, वो भी आप ये समझिए कि अवैध रूप से गड़ा हुआ है, और कोई सवाल, कोई उत्तर उनसे कोई किसी तरह की जानने की कोशिश किया जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी सेटिस्फाइड आंसर उनका रहता ही नहीं है कभी भी। आप लोगों ने पार्षद जी से बात करी हो, उनका कोई उत्तर इस मामले को लेकर? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हो पाई है भाई साहब। वो तो स्वयं ही सुबह आए थे, सब पूरी की पूरी घटना उन्होंने स्वयं देखी है आके, मगर कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं किसी प्रकार का, कुछ भी। किसी कार्रवाई के लिए कहीं कॉल किया उन्होंने? कार्रवाई के लिए तो ये है कि हमारे द्वारा जो है वो जलकल के कर्मचारियों को जो है बताया गया कि इस तरीके से, तो जलकल के कर्मचारी जो है और जो अधिकारी हैं, जेई साहब हैं जो हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी आपके द्वारा बताया गया? अग्रिम, हाँ, हमारे द्वारा सूचना उनको की गई थी, अग्रिम कार्रवाई जो कुछ भी होगी। आपका नाम? मेरा नाम शिव शैलेंद्र सिंह है जी। सर, ये कौन सा वार्ड है और कोई जगह है? ये वार्ड 87 है भाई साहब। ये ब्रज विहार कृष्णा कुंज, ब्रज विहार फेज़ 4 है, कृष्णा कुंज कॉलोनी के अंतर्गत, ब्रज विहार पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है भाई साहब ये। ठीक है। कृष्णा कुंज कॉलोनी, ब्रज विहार फेज़ 4, कमला नगर वार्ड 87 में जियो कंपनी द्वारा अवैध रूप से पोल गड़वाए जा रहे हैं, जिसे कंपनी जहां भी चाहे कॉलोनी में गड्ढा खुदवाई जा रही है। खोदने के चक्कर में ऐसे ही ब्रज विहार कॉलोनी में बिना कुछ देखे, बिना किसी से पूछताछ किए गड्ढा खोदते वक्त जियो के कर्मचारी ने गंगा जल की एक पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग आधा शहर जब पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा था, तब यहाँ पर हज़ारों लाखों लीटर गंगा जल का पानी यूं ही नाली में बह करके बर्बाद हो गया। पानी की इस बर्बादी और जलकर विभाग को हुए इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आए दिन इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में आम हो गई हैं। प्राइवेट कंपनियां प्रतिनिधियों को कमीशन खिलाकर अवैध रूप से कॉलोनियों में अपना काम सुचारू रूप से करती रहती हैं। क्षेत्रीय जनता को इस अवैध कार्यों से कितनी समस्या होती है, इसका आभास किसी को भी नहीं है। ऐसे कामों पर शीघ्र, अतिशीघ्र रोक लगनी चाहिए एवं दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे द्वारा क्षेत्रीय पार्षद रवि शर्मा, वार्ड नंबर 87, ब्रज विहार कॉलोनी, कमला नगर से बात हुई। क्षेत्रीय पार्षद रवि शर्मा का कहना है कि इस बरसात के मौसम में आगरा नगर निगम द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं कि खुदाई की जाए। जियो कंपनी द्वारा बिना आगरा नगर निगम का कोई ऐसा आदेश दिखाए अवैध तरीके से खुदाई करके जगह जगह जियो ने अपने अवैध खंभे लगा दिए हैं। जनता इसकी शिकायत आगरा नगर निगम से ज़रूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MNV न्यूज़, आगरा।